डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो तजुर्बा करेंगे वो है दिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूमेट्रिकल तरीके से हमने उसकी एनालिसिस करनी है और उसकी मोलैरिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो सामान चाहिए ये हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए जो सामान हमें चाहिए होगा सबसे पहले पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया गया सैंपल, इसकी मोलैरिटी हमें नहीं पता, इसकी मोलैरिटी हमें मालूम करनी है, और 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl जी, स्टैंड, ब्यूरेट और फनल, ये हमारा जो सामान है। और इसके साथ इंडिकेटर जो हमें दिया जा रहा है, इसके लिए जो हमें चाहिए होगा वो है फिनोफ्थलीन। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 हम करेंगे, ब्यूरेट को डिस्टिल्ड वाटर की मदद से हम इसको वॉश कर लेंगे। ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, इसकी मदद से हम इसको क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। हम थोड़ा सा पानी लेते हैं बीकर में और इसको वॉश कर लेते हैं अपने ब्यूरेट को। जब आप ऐड कर लें उसके बाद फनल आप हटा दें ऊपर से, टैप को ओपन करेंगे, इसी तरह हम डिस्टिल्ड वाटर की मदद से अपनी कोनिकल फ्लास्क को भी वॉश कर लेंगे। अब फनल को ब्यूरेट के अंदर दोबारा रखें और 0.1 मोलर HCl का जो सोल्यूशन दिया जा रहा है, इंतहाई एहतियात से इसमें आप शामिल करें इसको। और 0 के निशान तक इसको फिल कर लें। और उसके बाद फनल को वहां से रिमूव कर लें। इसी तरह अब हम अपनी कोनिकल फ्लास्क में जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल दिया जा रहा है, पिपेट की मदद से 10 ml हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो पिपेट है, इसकी मदद से हम पिपेट की मदद से 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सैंपल दिया जा रहा है उसको लेंगे। ये 0 के निशान तक जब आप लेंगे इसको फिल करेंगे तो हमारे पास 10 ml। ठीक है, बस आप इसको होल्ड करके रखें और अपनी कोनिकल फ्लास्क में इसको जाके बंद कर दें। याद रखें, एसिड को कभी भी आपने पिपेट की मदद से इस तरह सक नहीं करना। ये एसिड नुकसानदेह है, तो यकदम आपके वो मुंह को भी जला सकता है, मुंह तक जा सकता है, इसलिए एसिड को हमेशा आपने इंतहाई एहतियात से यूज़ करना है। तो बेस हमने ले ली 10 ml कोनिकल फ्लास्क में। अब इसमें हम ड्रॉपर की मदद से फिनोफ्थलीन के 2 ड्रॉप ऐड कर देंगे। हमारे पास फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, जैसे आप उसके ड्रॉप्स ऐड करेंगे बेस के अंदर, इसका कलर जो है ये पिंक कलर में तब्दील हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर जो है ये क्या हो चुका है, पिंक कलर में। बेस हमारी जो है वो पिंक कलर में चेंज हो गई है। अब हम इसको ब्यूरेट की जो इब्तिदाई रीडिंग है एसिड वाली, वो आप उसको नोट कर लें अपनी कॉपीज के अंदर, और उसके बाद टैब को ओपन करें और ड्रॉप वाइज इसमें आप एसिड शामिल करें और साथ इसमें आप इसको शेक करते रहें। ड्रॉप वाइज आप इसमें ऐड करते रहें और साथ में आप कोनिकल फ्लास्क को शेक करते रहें। तब तक आपने इसमें एसिड शामिल करते रहना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए।
जैसे ही कलर चेंज हो फ़ौरन आपने टैब को बंद कर देना है और रीडिंग नोट करने की कितना एसिड हमारा यूज़ हुआ है ये आप ड्रॉप वाइज इसमें ऐड कर रहे हैं, साथ में आप इसको शेक कर रहे हैं अच्छी तरह। वाइट पे नीचे देखने से आपको पता चल जाएगा इसका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अभी इसका लाइट पिंक कलर हो चुका है, लेकिन ये कलरलेस नहीं होगा। जैसे बच्चे ये देखें हमारे पास अभी जैसे इसका कलर चेंज होगा लाइट पिंक या कलरलेस हो जाएगा तो हम इसको इसमें ऐड करना बंद कर देंगे। तो अब देखें इसका कलर लाइट पिंक हो चुका है, डार्क पिंक से ये क्या हो चुका है लाइट पिंक। ये आपका एंड पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। अब आप रीडिंग को नोट करेंगे कितना आपका एसिड का वॉल्यूम यूज हुआ है, वो आपकी फाइनल रीडिंग होगी। इब्तदाई रीडिंग हमारी 0 थी और फाइनल रीडिंग हमारी तकरीबन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज हुआ हमारा वॉल्यूम। उसको आप नोट कर लें अपनी कॉपीज में और इस तरह हम इस प्रैक्टिकल को 2 से 3 दफ़ा दोहरा सकते हैं और उसके बाद जो वॉल्यूम यूज़ होगा उसकी आप एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो वो हमारे पास किसका वॉल्यूम होगा एसिड का। एसिड का हमारा जो कलर है वो लाइट पिंक हो चुका है। अब ये हमारा एंड पॉइंट है, हमने वॉल्यूम नोट कर लिया है। इस तरह हमने इसकी 3 दफ़ा इस एक्सपेरिमेंट को हमने दोहरा लिया है। हमारे पास का जो वॉल्यूम है एवरेज वॉल्यूम जो आ रहा है एसिड का वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो आपने अब हमारे पास एसिड की मोलैरिटी हमें जो दी गई थी वो 0.1 थी, बेस की मोलैरिटी हमें नहीं पता, ये हमने मालूम करनी है। इस तरह वॉल्यूम जो एसिड का यूज़ हुआ है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज़ हुआ है। NaOH का जो वॉल्यूम आपने लिया था स्टार्ट में कोनिकल फ्लास्क के अंदर वो 10 ml था। नंबर ऑफ मोल्स HCl के और NaOH के ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलेंगे। नंबर ऑफ मोल 1 है। जब इनको आप सबको फार्मूलेस के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है मोलैरिटी कैलकुलेट हो रही है वो है 0.105 मोलर। इस तरह से हमें जो सैंपल दिया गया था NaOH का उसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर। जी ये आपका प्रैक्टिकल था और ये आपका प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 10.2। आपकी 10th क्लास का जो दूसरा प्रैक्टिकल है दिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड से की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए मोलैरिटी हमने हमारे लैब इंचार्ज